बंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां जडमध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीताजी रहस्यम अध्याय बीजो અને શ્લોક પણ બીજો અધ્યાય દુસરા શ્રીમદ્ભગવદ ગીતાજી રહસ્યમ શ્લોક દુસરા। શ્રી ભગવાન ઉવાચ કુતસ્ત્વા કશ્મલમિદં વિષમે સમુપસ્થિતમ અનાર્યજુષ્ટમસ્વર્ગ્યમ अकीर्तिर्करमर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? ये मोह कहाँ से उत्पन्न प्राप्त हुआ? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति तो करने वाला है। कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी, कीर्ति करने वाला नहीं, अकीर्ति करने वाला है, स्वर्ग हरण करने वाला है, और ये अयोग्य आचरण है, क्योंकि कोई श्रेष्ठ पुरुष आचरित नहीं हुआ है। यह प्रश्न ये रहा कि इदम विशेषण के सहित इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? कश्मलम इस पद का वाचक है। किस पद का वाचक है तथा तुझे इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ ये भी याद रखना है कि सारी बातें संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी, अतः अब भी संधि कर ले। इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंब की रक्षा के लिए यह 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसमें बुद्धिमत्ता है ना? संधि कर लो। अब संधि वो करने वाला नहीं है ना, धृतराष्ट्र है, अंधा है, आंख से अंधा नहीं, ऐसे अंधा हो गया है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। तो इदम વિશેષણની સાથે કશ્મલમ પદ અહીંયા અર્જુનના મોહજનિત શોક અને કાતરતાનો વાચક છે, કાયરતાનો વાચક છે। तो यह उपरयुक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में यह ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा मोह और कायरता कहाँ से आ गई, क्या थी उत्पन्न थी? उपरयुक्त मोह कायरता का अनार्य जुष्ट अस्वर्ग और अकीर्तिकर कहने का भाव क्या है? ये मोह कैसा है? अनार्य जुष्ट है, अच्छे लोगों ने इसका आचरण नहीं किया है, अस्वर्ग स्वर्ग को नहीं देने वाला, अकीर्तिकर और कीर्ति को करने वाला नहीं है, तो अकीर्ति उत्पन्न करेगा। तो आनाથી भगवान ने પોતાના ઉપયુક્ત આશ્ચર્ય સહિત हेतु बतलायो। अभिप्राय ये छे कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति को फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म और अर्थ और भोगों की भी। तो ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कातर भाव का कैसे स्वीकार कर लिया? कातर माने यहाँ कह रहे हैं कायरता, हिंदी में उसको कातर का कहते हैं ना, कातर भाव कहते हैं। तो भाव यही है कि भगवान जो कह रहे हैं वो करना है, अपने आप में जो आ रहा है वो नहीं करना है। क्या करना है?
जो आज्ञा दी कि भाई अधर्म के साथ युद्ध करो, और अधर्म के साथ युद्ध करने में फिर ये सब कहाँ से आ गया? ये नहीं आना चाहिए, तुम तो वीर हो। तो वीरों के ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। तो आइए, हम सब अकेले आए हैं और अकेले जाने वाले हैं, तो अब भगवान का संकीर्तन करेंगे। भगवान का थोड़ा भजन कर ले। माँ, दुनिया को राजी करना है, प्रसन्न करना है, कैसे भी यह स्थल जागृत हो जाना चाहिए, और जागृत होता है भजन और कीर्तन से। ये फूल गजरो मारो हीर गजरो, फूल गजरो रे मारो हीर गजरो, ते मुठी दे मालनिया माँ, फूल गजरो रे मुठी दे मालनिया हीर गजरो, फूल गजरो रे मारो हीर गजरो, हे फूल गजरो रे मारो हीर गजरो, हे मुठी दे मारो फूल गजरो रे मुठी दे मालनी हीर गजरो। अब गणपति जी आ गए, पहले शिव जी आए, फिर गणपति जी आ गए, अब श्राद्ध पक्ष आएगा, बाद में हमारी माँ आएगी। माँ आने के बाद आनंद आनंद ही हो जाएगा। या मेरुड़ा चोटीला गामे चोटीला गामे माना चामुंडा माना गामे, या मेरुड़ा चोटीला गामे मन चामुंड माना गामे, लीला पीला फूले मत्यो रे हीर गजरो रे, लीला फूले मत हीर गजरो, ये मुठी दे मालनिया फूल गजरो रे, मुठी दे रे मालनिया फूल गजरो, हे मारो फूल गजरो, मारो हीर गजरो रे, मारो फूल गजरो रे, मारो हीर गजरो रे, मुठी मालनिया फूल गजरो, मुठी दे मालनिया हीर गजरो। हमारी माँ के लिए, बाहिस्रा वाणी के लिए, हमारी उमिया माँ के लिए, माँ आद्य शक्ति के लिए गजरा बनावी दो। हे माली, गाताय मेरुड़ा देशवील गामे, देशवील गामे उमिया माना गामे, गाताय मे माली देशवील गामे, देशवील गामे माली उमिया मन गामे, लीला पीला फुलरे मत्यो हीर गजरो, लीला पीला फुलरे हीर मन गुजरो, मोती दे मालनिया फूल गजरो, हे मोती दे मालनी फूल गजरो, हे फूल गजरो रे मारो हीर गजरो, हे फूल गजरो रे मारो हीर गजरो, हे मोती दे मालनी फूल गजरो, मने मोती दे मालनी हीर गजरो, हीर गजरो रे मारो हीर। बोलो श्री उमिया
उमिया मात की। माँ के चरण में प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। जय उमिया माँ, जय बाईसरा वाली, जय जगदम्ब बरसाने वाली, जय हो, जय हो, जय हो भगवती।